MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। नमस्कार दोस्तों, देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है और आप मेरे साथ अर्नब गोस्वामी के साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। तो पूछता है भारत, लोग कहते हैं फेज 1 के बाद कहना चाहिए पिक्चर अभी बाकी है, मगर इधर पिक्चर बाकी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, 2000 में 62.5% वोटिंग हुई थी, उसमें आरजेडी की सरकार बनी थी। अभी 5 बजे तक के आंकड़े जो हमारे पास हैं, तो 60% क्रॉस कर चुकी है, यानी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 64, 65, 67 कुछ भी हो सकता है, मगर अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग बिहार में हुई है। इसीलिए बिहार चुनाव के नतीजे का आधा ट्रेलर आउट हो चुका है। इस बार बिहार में कोई हंग असेंबली नहीं होगी। प्रशांत द ग्रेट किशोर, बुरा न माने प्रशांत द ग्रेट किशोर, मगर इस बार बिहार में हंग असेंबली की कोई सीन ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। या तो बिहार 5वीं बार नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे या फिर पहली बार तेजस्वी मुख्यमंत्री के तौर शपथ लेंगे। मतलब इस बार बिहार में या तो टोटल सत्ता परिवर्तन या नीतीश जी इतना दम दिखाएंगे, एनडीए इतना दम दिखाएगी कि ऑपोजिशन चौंक जाएगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई है। पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 2020 में फर्स्ट फेज में 57% वोटिंग हुई थी। इस बार 5 बजे तक 60% वोटिंग हो चुकी है। आखिरी घंटे का आंकड़ा अपडेट होते ही मुझे लगता है 5 से 10% और बढ़ जाएगी वोटिंग। मतलब यह कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव की लेगेसी है। कोई इस बार 50-50 बॉर्डर लाइन बात जो होती है, ना आपकी ना मेरी, ऐसी बात नहीं होने वाली है। तस्वीर जो भी आएगी बहुत साफ आएगी, या तो बहुत बड़े बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो पूछता है भारत, क्या बिहार में इस बार होगा बड़ा बदलाव या फिर सरकार बनाने का सपना देख रहे तेजस्वी को लगेगा हार वाला घाव? क्या बिहार में 5वीं बार रिपीट होना जाने वाली है नीतीश सरकार? दोस्तों, वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। महिलाओं को नीतीश सरकार से मिले 10,000 रुपए की वजह से मतदान प्रतिशत अगर बढ़ा हुआ है, यह भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप जहां देखेंगे तो महिलाओं की लंबी लाइनें हैं। और ट्रेंड यह होता है कि जहां पर भी महिलाओं को डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, जब सब्सिडी मिलती है या कोई सुरक्षा मिलती है या इकोनॉमिक सपोर्ट, वित्तीय सपोर्ट मिलती है, तो महिलाएं कभी सपोर्ट लेके वोटिंग से मुखरते नहीं है। अगर महिलाओं को फायदा होता है तो महिलाएं उनके लिए वोट करते हैं जिनसे फायदा मिलता है। इसीलिए एसआईआर की वजह से अगर वोट परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, लोग कह रहे हैं इसलिए हुआ है, मुझे नहीं लगता। छठ की वजह से बिहार में मौजूद मतदाताओं ने वोट डालकर काम पर लौटने का फैसला किया है अगर, तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। और बीजेपी दावा कर रही है
कि बम्पर मतलब बम्पर, जो बम्पर मतदान हुआ है ये सुपर बम्पर मतदान जो हुआ है, बीजेपी कह रही है इसका मतलब है कि सुपर बम्पर जीत होने वाली है इनकी। हालांकि साल 2000 के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। साल 2000 में जब 60% वोटिंग हुई थी, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आरजेडी ने कांग्रेस और छोटे दलों से हाथ मिलाकर राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी जो 2005 तक चली थी। इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता, मगर मेरी सेंस यह है कि वोटिंग परसेंटेज कोई सामान्य बढ़त हो ऐसी बात नहीं है। इस बार बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। ऐसी बढ़त 5 से 10% मतलब कुछ अलग ही होने वाला है। दोस्तों, और एक पैटर्न है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यह पैटर्न होती है एंटी इनकम्बेंसी की नहीं, एक और पैटर्न होती है प्रो इनकम्बेंसी, यानी कि जो बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पे है, उन्हीं को ज्यादा वोट आती है। जैसे हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जिन 11 चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है उनमें से 5 बार सत्तारूढ़ दल की सरकार में वापसी भी हुई है। तो ये मान के ना चले जो तेजस्वी कांग्रेस कह रही है कि इस बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है, यानी कि नीतीश के खिलाफ वोटिंग हुई है, जरूरी नहीं है। 3 बार मतदान घटा जिसमें से 2 बार सत्ता पलट गई। मतलब ये कि बिहार में जो सुपर बंपर वोटिंग से ये पता चला नहीं जा सकता कि लोगों ने गुस्से में वोट किया है। हो सकता है लोग संतुष्ट हो। ये जो दुबई में बैठे वाले, दुबई वाले जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं दुबई में बैठ के, पता नहीं ये कहां से आए। इनको डील मिलती है, इस चैनल से 2 करोड़ लो, इस चैनल से 5 करोड़ लो, इस चैनल से 10 करोड़ लो। पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर दुबई वाले जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं ये कह रहे हैं कि इतनी बंपर वोटिंग हुई है, मतलब नीतीश का सफाया। जरूरी नहीं है भैया, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिहार में 2010 के बाद वोटिंग वाला जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा था। नीतीश कुमार की सरकार बनी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा एक्टिव हो गया, सड़क बनी, सुरक्षा सुविधाएं ठीक हुई, जिससे लोगों का पोलिंग बूथ में जाना बहुत आसान हो गया। तब बिहार में औसत वोटिंग एक झटके में 5% बढ़ गई थी। साल 2005 में 46% थी, 2010 तक ये 53% तक पहुंच गई। ये सिलसिला रुका नहीं है। तो एक बात यह भी मानी जाए कि जो हमारे रिपोर्टर है ग्राउंड में, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो लुटियन मीडिया बात करती है कि नीतीश जी की तबीयत कैसी है, नीतीश जी सामने क्यों नहीं आ रहे। मगर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नीतीश जी की जो पर्सनल इमेज है, पर्सनल इमेज बिल्कुल स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अभी भी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। उसके साथ साथ एक बात और है, कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी है तेजस्वी को हराने को। बीजेपी जितनी कोशिश कर रही है उससे ज्यादा कोशिश तेजस्वी के खिलाफ ओपन डायरेक्ट एंटी कैंपेन राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी कल तक ये कह रहे हैं कि चुनाव में तो कोई चांस ही नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी ने मैसेज दे दिया है केसी वेणुगोपाल, जो उनके राइट हैंड मैन है, उनके थ्रू चप्पा चप्पा बिहार में राहुल गांधी ने कहा है कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वोटर को तेजस्वी के जहां कैंडिडेट है उनको जिताने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर 10-15% वोट घर में बैठ जाए और उसमें अगर उल्टी साइड से महिलाएं ज्यादा सामने वोटिंग करने आए, तब कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री का चांस भी हो जाता है। आप मुझे पूछेंगे लैंडस्लाइड कह रहे हो अर्नब, किसकी लैंडस्लाइड? इस वक्त मैं कहूंगा लैंडस्लाइड विक्ट्री तो होगी, बंपर वोटिंग नहीं है, सुपर बंपर वोटिंग है। मगर नीतीश सरकार की तरफ से महिलाओं को 10,000 रुपए दिया जाना यह बहुत बड़ी फैक्टर हो सकती है।
छठ पर बाहर से आए लोगों की वोटिंग भी एक बहुत बड़ी फैक्टर हो सकती है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ही बात मैं कहूंगा कि प्रशांत द ग्रेट किशोर, इनकी हालत बहुत बुरी है। 4 नेता जनसुराज छोड़कर बीजेपी में चले गए। गोपालगंज से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, दूसरा नाम बक्सर से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, दानापुर से अखिलेश कुमार, ये नामांकन से पहले ही लापता हो चुके हैं, नामांकन दाखिल नहीं की और अभी इलेक्शन में ये ओपनली बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए सवाल प्रशांत द ग्रेट किशोर से मैं नहीं कर रहा, प्रशांत द ग्रेट किशोर से जनता सवाल करे, क्या आप बीजेपी की तरफ से कैंपेन में सामने आए थे? असलियत क्या है? पीके को अपनों का झटका या पीके से अपनों का झटका, ये किसी को पता नहीं है। ये बड़े मिस्ट्री वाले पॉलिटिशियन निकले, इनकी स्ट्रैटेजी कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज, बम्पर वोटिंग और लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। डिबेट आगे ले जाने से पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपके सामने लाऊंगा आज के वोटिंग पर, और उसके बाद डिबेट होगी। हमारे कार्यक्रम पूछता है भारत में 2 मिनट की रिपोर्ट। गुंडा सबको देखिए, जंगल राज नहीं रहेगा, ये जंगल राज नहीं रहने देंगे। बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 123 है, जिनमें से 121 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात रही वोटिंग परसेंटेज, जिसने बीते दोनों चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो ये बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री का इशारा है। हालांकि 14 नवंबर को जब वोट प्रतिशत नतीजों में बदलेंगे तो किस खेमे में होली दिवाली होगी और किस खेमे में सन्नाटा, ये तभी पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार में बम्पर वोटिंग के पीछे की वजह क्या है? महिलाओं को मिल रहे 10,000 रुपए, तेजस्वी के हर घर नौकरी का वादा, एसआईआर की वजह से वोट प्रतिशत में इजाफा, या फिर छठ की वजह से बिहार में मौजूद मतदाता? इन सवालों के जवाब 14 नवंबर को मिल जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के साथ साथ आज वोटिंग के दौरान जबरदस्त तनातनी भी दिखी। लखीसराय सीट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर शराब पीकर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया। आरजेडी का एमएलसी अजय सिंह है, दारू पी करके जाके वहाँ के गांव के लोगों को गाली गलौज, हंगामा, रगेदा रगेदी, ये पूरी तरह से बौखलाया हुआ मानसिकता साफ झलक रहा है। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडई पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए, इसीलिए बौखलाहट है। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। दूसरी तरफ पटना के मनेर में आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र पर पुलिसकर्मी को धमकी देने का आरोप लगा, तो बुर्के में वोटिंग के मुद्दे ने भी सियासी पारा हाई रखा। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। अब 11 तारीख को बिहार की 122 सीटों पर मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए बम्पर मतदान किया है? क्या मौजूदा सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी? क्या बिहार की महिलाओं ने नीतीश को 5वीं बार सत्ता में लाने का मन बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले फेज की बम्पर वोटिंग का इशारा क्या है? पूछता है भारत। पूछता भारत में बीजेपी के गुरु प्रकाश पासवान, जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा, मैट्रिक्स जो बहुत अच्छी और लगातार सटीक रिजल्ट देने वाली एक पोलिंग एजेंसी है, उनके डायरेक्टर मनोज सिंह जी हमारे पास है। और ये दुबई वाले विश्लेषक नहीं है सत्यप्रकाश जी, ये हमारे दिल्ली के, नोएडा के विश्लेषक है
देश में रहते हुए देश का काम करते हैं। धन्यवाद मनोज जी। मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, देव ज्योति जी राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी पार्टी के, पंकज शर्मा कांग्रेस का समर्थन करते हैं और जन सुराज पार्टी के विवेक कुमार जी। अब जन सुराज पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं विवेक जी, क्या कहूं मैं विवेक जी, क्या कहूं मैं आपको संवेदना दूं, क्या दूं? आपके हर नेता छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं। कोई कहते हैं मेरे स्वास्थ्य के कारण मैं चला गया, कोई कहते हैं मैं मिसिंग चला गया। मुझे बताया गया है कि मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में लेकर पीके खोज रहे हैं अपने नेता, अपने कैंडिडेट्स का नाम। संजय सिंह भी चले गए। इन्होंने कल यानी वोटिंग के एक दिन पहले पार्टी छोड़ दी। वोटिंग के एक दिन पहले पार्टी छोड़ दी। लोग कह रहे हैं कि अरेंजमेंट थी आपकी और बीजेपी की, कुछ थी तो बता दीजिए। मैं बता दूं अरेंजमेंट थी। हाँ बोलिए ना, आपसे ही शुरू करता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब भाई। मैं पिछले 2-3 दिन से आपका डिबेट देख रहा हूं और मैं आपको बताते समय बहुत खुशी हो रही है कि ये मैं सच दिल से बोल रहा हूं कि बिहार के कोने कोने में, गली गली में हम लोग जब रोड शो कर रहे होते हैं तो छोटे दुकानों पर रिपब्लिक भारत चल रहा होता है। मजाक में नहीं, ये गंभीरता से बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिल से। पर वहां के लोग जब मुझे देखे तो बोले भैया आप टीवी पर जाते हो, आप अर्नब भाई से एक सवाल पूछना बस हम लोगों की तरफ से, बिहारियों की तरफ से, कि भाई अगर जनसुराज कुछ नहीं है, अगर जनसुराज एकदम बेकार है, तो बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी संजय सिंह को क्यों खरीद रही है? बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी दानापुर के मुटूर शाह को क्यों उठवा रही है, धमका रही है एसटीएफ के माध्यम से? उठवा रही है? बीजेपी जैसे उठवा रही है? भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी, हाँ उठवा रही है, बिल्कुल अपहरण करवा रही है। भैया देश के शिक्षा मंत्री क्यों जा रहे हैं सत्यप्रकाश तिवारी के घर बक्सर में? अर्नब भाई आप लॉजिकल आदमी है, आप लॉजिक से बता दीजिए कि देश के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री को जनसुराज के कैंडिडेट से इतना क्यों प्यार है भाई? ये आपसे लोग पूछना चाह रहे हैं उस चाय की दुकान पर जो आपका चैनल चलाते हैं। पहली बात तो विवेक कुमार जी आपका धन्यवाद कि आपने कह दिया कि चाय की दुकान से लेके पटना और पूर्णिया के गलियों तक सिर्फ रिपब्लिक भारत चलता है। और ये आप नंबर देख रहे हैं, भारत का नंबर 1 हिंदी चैनल है और लोग जानते हैं को तक वाले नहीं है, हम तक वाले। अब मैं ये सवाल गुरु प्रकाश जी, क्योंकि बहस शुरू हो चुकी है, गुरु प्रकाश जी आप पर सीधा आरोप है कि आप इलेक्शन जीतने के लिए जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट्स को उठवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्यों है भाई? नहीं बताइए ना गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद आज के आंकड़ों पर गुरु प्रकाश जी आपको देखने में तो आप वो किडनैपर टाइप नहीं लगते, मगर आपके पार्टी के कई सारे लोग हैं। क्या आप अपहरण करवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? नहीं तो हाँ, ये क्या हो रहा है बताइए। आज इनके उप मुख्यमंत्री नहीं देखिए अर्नब जी, ऐसा है कि विवेक जी वॉल्यूम बढ़ाइए, नहीं तो जनसुराज बोले कि वॉल्यूम कम किया जाता है। ये देखिए एक मिनट, ये मेरे प्रोड्यूसर्स की बदमाशी है, मैं तो वॉल्यूम पूरा हाई रखता हूं। इस प्रोग्राम में ना कोई सांस भी ले, किसी की सांप बंद हो जाए तो लोग कहेंगे अर्नब गोस्वामी करवा रहा है। बोलिए प्रोड्यूसर जी, बुरा ना माने तो वॉल्यूम बढ़ाइए। गुरु पासवान जी से अब बढ़ाइए ना कि उप मुख्यमंत्री बढ़ाइए ना, क्यों फेंका गया? चलिए बताइए, आप जवाब दीजिए, डिबेट में आगे बहुत कुछ चर्चा करना है। जी गुरु प्रकाश जी। नहीं अर्नब जी मुझे लगता है कि अभी ये बोल देंगे कि आपके प्रोड्यूसर को भी बीजेपी ने उठवा लिया, आपकी प्रोड्यूसर से भी शिक्षा मंत्री मिल रही है, आपकी प्रोड्यूसर से भी गृह मंत्री जी मिले। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई? आपने टिकट क्यों दिया? आपने उम्मीदवार क्यों बनाया? आपने प्रत्याशी क्यों बनाया? बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी आधार के, बगैर किसी एविडेंस से कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन अर्नब जी इनका हैंगओवर है, इनका हैंगओवर मैं आपको बताना चाहता हूं। 2015 में इनके जो स्वघोषित नेता हैं, ये 2015 में किसके साथ थे? 2015 में किसके साथ थे? ये 2015 में जो इनके नेता किसके साथ थे? लालू जी के साथ थे। इसीलिए उनको याद आ रहा है अपहरण का उद्योग, उठवा लिया, दबा लिया, अंदर कर लिया। अरे ये सब अब नहीं होता है भाई। बिहार में सुशासन है और उसी का परिणाम है कि ट्रिपल एम सुन लीजिएगा। पहला एम जो है वो महिला विकास, महिला विकास। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में एक भैया नहीं बोल। अगर आपके ऊपर बोलना है तो मैं बोल लूं सर। नहीं आपको विवेक भाई, ब्रेकिंग रिपब्लिक भारत पूछता है, भारत में जनसुराज कह रही है हमारे पार्टी के नेताओं को उठवाया जा रहा है। ये ब्रेकिंग डालिए प्रोड्यूसर डेस्क जी, बोलिए। नहीं अब हाँ जी
मैं अभी आज के आंकड़ों पे जाऊं? नहीं देखिए, मैं आज के आंकड़ों पे जाऊं? मैं आज के आंकड़ों में जा रहा हूं। ये तो बहस चलती रहेगी, वो वीडियो दिखाते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे। अच्छा ये बताइए मनोज जी, आज जीत कौन? बदलाव तय है, बदलाव तय है। आप देख लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है, बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। अरे आपके सारे कैंडिडेट लापता है भाई, आपके कैंडिडेट लापता है भाई। प्रशांत किशोर जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? घबराहट उठवा लिया है जनसुराज से लोगों प्रशांत किशोर जी को भी किसने उठवा लिया है? और एक पिक्चर बननी चाहिए जैसे ये बनाया ना किसी ने, लापता लेडीज मूवी बनी, अब लापता नेता मूवीज बने जनसुराज पर। लापता नेता क्यों? सारे लापता हैं। अपहरण कर उम्मीदवारों की चोरी, स्टार कैंपेनर है की चोरी उठा लिया गया है। पिक्चर भाई, उम्मीदवारों की चोरी। अरे अचानक सब कुछ हो रहा है। चलिए आज के डिबेट में मृत्युंजय तिवारी जी डिबेट पे आए। एक मिनट, मृत्युंजय तिवारी जी, ये लोग तो डिबेट में नहीं है, तीसरी चौथी नंबर की मृत्युंजय तिवारी जी, आपको देखकर मुझे लगता है आप किंचित चिंतित, किंचित भयभीत, किंचित क्रोधित। अब क्रोध किस पर है भाई? लोग आपके लिए वोट देने नहीं आए, तो क्रोध किस पर है? सही बात। ये आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज से। नहीं, मेरा बॉडी लैंग्वेज तो ये बता रहा है कि आज प्रथम चरण के मतदान के बाद ही क्लियर हो गया कि सरकार तेजस्वी यादव जी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, सुनामी आया है, वोट का प्रतिशत जो बढ़ा है, सत्यप्रकाश जी को लाइए, गुरु प्रकाश जी के पास, उसके बाद में जाऊंगा। ये बदलाव, अर्नब जी, ये बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया है। अच्छा, क्या नौजवान, क्या किसान, क्या बुजुर्ग, क्या माताएं, क्या बहनें, सब लोगों ने वोट किया है। और इस बार सुफड़ा साफ है एनडीए का। 14 नवंबर को एनडीए की विदाई है, बम्पर वोटिंग हुआ है तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए। ये आप कैसे? एक मिनट, सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप यादव जी खुद जीत जाएंगे क्या? हाँ जी। अरे तेजस्वी राघोपुर से वापस ले लिया समर्थन। अरे आप सीधे हो जाइए ना, पहले उल्टे हो गए, आपने फोन को सीधा कीजिए प्लीज। हाँ सत्यप्रकाश जी, बॉडी लैंग्वेज बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाँ जी। लंबे समय से एक नेता हैं, उनका एक अनुभव बहुत अच्छा है। जब भी उनको देखिए थोड़ा धीमे में, थोड़ा चालाकी से बोल रहे हैं, मतलब राजद की नैया डगमगा रही है। मैं मृत्युंजय जी को व्यक्तिगत भी बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। अच्छा, ऐसा क्या? बिहार में मैं अर्नब गोस्वामी जी बहुत दावे से एक बात कहता हूं, बोलिए, कि लोकतंत्र के इस प्यार में जनता में इतना उत्साह था कि प्रो इनकम्बेंसी बहुत तेजी से था, कि सबसे बेहतर नीतीश कुमार, ये सबके मन में था। और विवेक जी ने जो कहा, उस पर एक लाइन जोड़ दूं आपके बारे में। अर्नब जी, कल मैं घूम रहा था कहलगांव के आसपास, बोला एक बात है, अर्नब गुरु बोलता बड़ा ठोक के है। अरे इतना ठोक के बोलता है कि हिला देता है टीवी का स्क्रीन हिलता है। अर्नब जी, आपका इतना विशिष्टता है, देश में आपकी पहचान है और बिहार में आपकी पहचान है। ये मैं अब बिहार में आएंगे, मुझे प्रॉब्लम हो गया ना। देखिए अजय, क्या हो गया, पूरे नेटवर्क को संभाल कर इधर दिल्ली में बैठना पड़ता है। 1996 में मैंने अपनी रिपोर्टिंग करियर शुरू की थी, पूर्णिया और कटिहार से रिपोर्टिंग की थी। तब पप्पू यादव का वहां पे बड़ा दबदबा चलता था और मुफ्ती मोहम्मद सईद कटिहार में चुनाव लड़ते थे और मैं पानी की बोतल लेके उनके ट्रेन के पीछे भागता था। मनीष कुमार एनडीटीवी में थे, उनके साथ मैंने रिपोर्टिंग की है। अगर कोई भारत की राजनीति पर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करना चाहे और जिसने बिहार में नहीं की हो, उनको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, ना पत्रकारिता के बारे में पता है। अब सवाल ये है, अब सवाल ये 1000 करोड़ का सवाल। अर्नब से डरेंगे तो नहीं, कोई डर नहीं है। 1000 करोड़ का सवाल ये है कि देवज्योति जी हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सब गुंडा है, ये गुंडा राज है एनडीए की। नहीं, एक मिनट भाई, आप सबसे आप क्यों गुस्सा है? आपके लापता नेताओं को जरा फोन कीजिए कि वापस आ जाओ। अर्नब मजाक कर रहा है हमारे साथ। अर्नब प्रोग्राम में पूछ रहा है कि लापता नेता करके मूवी बने, उसमें पोस्टर में प्रशांत किशोर का चेहरा हो। अभी सवाल ये है, उम्मीदवार की चोरी, इस पर बोल लीजिए। देवज्योति जी आंकड़ों पर बात हो। देवज्योति जी, सीरियस बात यह है कि अगर 65% वोटिंग हुई है, अगर 65% प्लस वोटिंग हुई है, तो दो ही कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि महिलाओं ने
बम्पर वोटिंग नीतीश जी के लिए किया है क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं। दूसरी हो सकती है कि तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का जो वादा दिया है ये बड़ा चला है बिहार में। आपको क्या लगता है? देखिए ये बदलाव जो है, ये बदलाव पिछले 4 महीने से हम लोग हर एक गांव में, हर एक रूरल एरिया में हम लोग घूम रहे हैं। बिहार की महिलाएं जो है बदलाव चाहती है, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है, पिछड़ा को देखना चाहती है। एक पिछड़ा का बेटा तेजस्वी यादव, अति पिछड़ा का बेटा आदरणीय हमारे संरक्षक वीआईपी के मुकेश सहनी, कितना दिन ठगेंगे? तो प्रेशर तो ठगते अब इनका स्टैंडर्ड ये हो गया है कि कट्टा पे आ गए। क्या कट्टा दिखा रहे हैं? कौन कट्टा? किसने कट्टा चलवाया? कट्टा दिखा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपके पार्टी के नहीं, कट्टा वाली बात तो आरजेडी के रैली में हुई। कट्टा वाली बात तो आरजेडी के रैली में हुई। सरकार थी जी, कट्टा वाली बात तो आरजेडी के रैली में बच्चे से कहलवाई गई कि तेजस्वी भैया आएंगे, कट्टा चलवाएंगे। ये बात वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष थे क्या? वो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी आपके चैनल के पार आके हम किसी को गाली गलौज कर देता, आपका स्टाफ हो जाएगा, आर भारत का स्टाफ हो जाएगा। सर पूछता है बिहार, एक मिनट, पूछता है बिहार। सर क्या पूछता है? पूछता है बिहार, क्या पूछता है? आपके स्टाफ के, आपके ऑफिस के नीचे कोई आदमी आके किसी को गाली गलौज कर देगा, किसी गोली चला देगा, तो आपका स्टाफ हो जाएगा। मगर मेरे साथ खड़े होके कोई कर दे, उसके बाद मैं माला पहनवाऊं, उसके बाद मैं प्राइज दूं, तो मैं भी तो बन गया ना। अधिकारी नहीं है ना वो महागठबंधन का कोई पदाधिकारी है। कोई मंच पे चढ़ के जाके गाली गलौज कर देगा तो वो थोड़ी ना महागठबंधन का प्रत्याशी आपकी, थोड़ी ना राष्ट्रीय जनता दल की। गुरु प्रकाश जी पासवान जी भी बोल रहे हैं आप महागठबंधन नहीं, ये देखिए महागठबंधन की प्रत्याशी के सामने ऐसा हुआ है, आपके उम्मीदवार हैं, पहली बात। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्नब जी हमें समझना चाहिए, ये कह रहे थे सन ऑफ मल्ला, क्या हुआ गौड़ाबड़ा में? मल्ला भूल गए, मुल्ला याद आ गया क्या आपको? मल्ला भूल गए ना आप, मल्ला भूल करके मुल्ला के पीछे चले गए। मुकेश सहनी जी का जितना अपमान तेजस्वी जी ने किया है, मुकेश सहनी जी का जितना जी ने किया, अगर थोड़ा भी स्वाभिमान है आपको, थोड़ा भी स्वाभिमान आपके अंदर बचा है तो अभी वापस लीजिए आप। थोड़ा भी स्वाभिमान, मुकेश सहनी जी के बेटे का क्या हुआ? देव ज्योति जी, वॉल्यूम बढ़ाइए। बताइए संतोष गौड़ा राम नाम जपना पड़ेगा। में आपको अपमानित किया तेजस्वी यादव ने। एक मिनट, देव ज्योति जी, आक्रमण देव ज्योति जी, स्वीकार करिए इस बात को आप। देव ज्योति जी की ऑडियो ठीक करिए। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को अपमानित किया है। बोराम में किया है, इसको स्वीकार करिए। मल्लाहों का स्वाभिमान से समझौता हो गया। आपने मल्लाहों को ठगा है, आपने निषादों को ठगा है, आपने को ठगा है, आपने तेजस्वी के सामने कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आप। अरे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गए हैं। आप लोग पिछड़ा लोगों को ही आप लोग को परेशानी होती है। पिछड़ा अगर एक साथ आप लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, भारत जनता पार्टी को परेशानी होती है, दिक्कत होती है। आप लोग जो है सिर्फ एक ही चीज करते हैं, राम नाम जपना, जवाब दीजिए। मुकेश सहनी ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता क्यों किया? मुंह में राम अथुड़ी कैसे नीतीश कुमार जी को काटिएगा, उसके फेरा में आप लोग जो है उसी में परेशान है, किया मल्लाहों को परेशान है। कैसे नीतीश कुमार जी को कैसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, उसी के चक्कर में आप लोग परेशान है। उसी जवाब देना नहीं है, की बातें करनी है आपको। अभी देखिए 2020 का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को भी अगर हम मैं सिर्फ बधाई पंकज शर्मा और कांग्रेस पार्टी को देना चाहता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस दृढ़ता के साथ, जिस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश की है तेजस्वी को हराने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इतनी कोशिश तो बीजेपी और नीतीश कुमार ने नहीं की है जितनी, मतलब एक सिंगल माइंडेडनेस, मतलब सब कुछ छोड़ के हमारा एक ही टारगेट है, नीतीश को हराना। बधाई हो पंकज जी, नया शिगुफा लेकर आ बधाई हो। रहे हैं। हाँ जी, कांग्रेस तेजस्वी को हराने की कोशिश कर रही है,
राहुल ने केसी वेणुगोपाल को ये कह दिया, वो कह दिया। ठीक है, आप चंडू खाना संचालक हैं, मगर अपने चंडू खाने में इतनी भी तरंग में रहना ठीक नहीं है। आपकी एक बात लेकिन पूरी तरह ठीक है, उससे मैं सहमत हूं कि इस बार हंग असेंबली बिहार में नहीं आ रही है। स्पष्ट हो गया है इस वोट परसेंटेज से, ये जो टर्नआउट है वोटर्स का, कि सरकार बदली जा रही है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत भारी नुकसान उठाने वाली है। आजादी के बाद 1951 के विधानसभा चुनाव से बिहार में सबसे ज्यादा मतदान, जैसा आप यही कह रहे हैं सर, 2000 में हुआ था 62.57%, और तब लालू प्रसाद यादव की पार्टी को भरभरा कर जीत मिली थी। तो ये उसी तरह का माहौल इस बार के वोट परसेंटेज से नजर आ रहा है। जरा ये सोचिए कि 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी दंदनाते हुए प्रधानमंत्री बने थे, तब भी बिहार में सिर्फ 55.38% वोट पड़े थे, और ये अभी 65 पे पहुंच गया पहले चरण में। दूसरे चरण को तो देखते जाइए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष को, कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को बहुत मुगालते में अब रहने की जरूरत नहीं है। अब और सावधान रहने का वक्त आ गया है, तो ये बात और जागते रहने का वक्त आ गया है, क्योंकि दूसरा चरण अभी बाकी है। और इस मतदान प्रतिशत को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा पंकज जी एक इसके बाद मैं मनोज जी के पास जा रहा हूं। यानी कि आप अभी कह रहे हैं, सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो कह दीजिए ना। आप बोलते हैं वोट चोरी, अगर आप कह रहे हैं आपके लोगों ने बढ़िया से वोट किया किसी, नहीं, एक मिनट, आप या तो कहे, देखिए ये उल्टी बात नहीं होती। आप मृत्युंजय जी, आप अगर बोल रहे वोट चोरी हुई है और ये भी कह रहे कि हमारे लोगों ने बढ़िया से बम्पर वोटिंग की है, तो आप एक दोनों तरफ बात नहीं कर सकते। या तो बोलिए आज बम्पर वोटिंग बढ़िया से हुई है, इलेक्शन कमीशन का हम बिल्कुल बधाई देते हैं उनको, मगर हारने के बाद उल्टा मत बोलिए। मृत्युंजय जी, निर्वाचन आयोग, जनता ने वोट किया, जनता ने वोट किया यानी कि वोट चोरी नहीं हुई। जनता ने वोट किया माने कि वोट चोरी नहीं हुई। बताइए आज मुझे वोट नहीं, आप अभी बोल रहे हैं बम्पर वोट किया, हारने के बाद बोलेंगे कि वोट चोरी हो गई। आज बताइए, इसी वक्त बताइए वोट चोरी। आज 6 नवंबर 6:30 बजे सवाल पूछता है भारत कि आरजेडी आज कहे कि वोट चोरी हुई है। ये क्या बात है? ये क्या बात है दोस्तों, कि हमारे सामने आके कहते हैं बम्पर वोटिंग हमारे लोगों ने किया और हारने के बाद बोलेंगे वोट चोरी हुई। क्यों? बताइए मृत्युंजय जी, ऊपर नीचे क्या देख रहे हैं, बोलिए ना। अर्नब जी, 2020 में वोट चोरी तो छोड़िए, सीट भी चोरी कर ली गई। अरे 2025 की बात कर रहा हूं। 25 में भी अभी आप कंफ्यूजिया गए हैं। होना है रिजल्ट के दिन। हमारे भी कार्यकर्ता, जनता सब सजग है, सतर्क है। वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा इतना गूंजा, ये वोट चोरी करने वालों को भी सोचना पड़ेगा 100 बार। अरे छोड़िए, मनोज जी देखिए, अब मैं बहुत जो फंडामेंटल सवाल कर रहा हूं, क्या लग रहा है आपको, ये वोटिंग अगर बम्पर हुई है, क्या ये संभव है कि सॉलिड गुस्सा है लोगों में नीतीश कुमार के खिलाफ? इस बार सबक सिखानी है उनको, इसीलिए एंटी वोट हुई है। एक मिनट, ये मैट्रीज के जो डायरेक्टर है, दुबई वाले विश्लेषक नहीं है, इनकी बात जरा सुन ले। कौन जीत रहा है, वोटिंग किस तरफ हुई, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात बताया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के 2 कारण जो हम लोगों को नजर आया। एक की जो ये SIR में जो वोटरों का कटा, तो वो ऑटोमेटिक वोट परसेंटेज बढ़ा। बिहार में जो डेड वोटर थे वो डेड वोटर थे, वो हट गए, तो वोट परसेंटेज एक तरीके से इसके कारण बढ़ा। दूसरी बात है कि देखिए, पूरे बिहार में आप कहीं भी घूम जाइए, नीतीश कुमार के बारे में अशब्द या उनके बारे में किसी तरह के खराब इमेज को आप नहीं दे सकते हैं। जैसे 2-3 चीजें थी
अर्णव जी, एक था कि उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपया दिया और लोगों जो महिलाएं थी इनके कोर वोटर थी। आप देखिएगा कि पिछले 20 साल का बिहार का टर्नओवर देखेंगे जी किस तरीके से बढ़ा है और कितना उससे एनडीए को फायदा मिला है, 0.% भी बढ़ा है वोट तो। और इस बार जो दिखा है, अभी तो इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होने वाला है, इसके बाद अभी शुरू हाँ महिलाओं का कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है उस पर निर्भर करेगा कि उनका पोल कैसे हुआ है। बात आई फिर बेरोजगारी की, जैसे अभी सारे लोग बोल रहे थे कि बेरोजगारों का वोट जो है वो आरजेडी को मिला। देखिए देर कौन रहा है, उसकी इमेज कैसी है समाज के अंदर, जो कह रहा है कि हम इतनी सारी चीजों को आपको प्रोवाइड कराएंगे, देंगे। तो यहां मैं मानूंगा कि उस स्थिति में नीतीश कुमार जो देने वाले, उसकी इमेज उस जनता के पास जिसके लिए वो दे रहे हैं वो बहुत काफी अच्छी थी। मतलब जो आप कह रहे हैं जिन्होंने दिया जी, मतलब कृतज्ञता अगर कही जाए, राजनीतिक कृतज्ञता इसमें बन जाती है, जिन्होंने दिया। और जो कहते हैं मृत्युंजय जी कि हम देंगे भैया, दूसरी बात जब हम आएंगे देंगे, उनका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। मृत्युंजय जी आप समझ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा एनालिसिस। नहीं, हमने तो अरे नौकरी तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बनकर सरकार में आए, अरे तब तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। ये कौन भूल सकता? डिबेट हो जाए, करिए डिबेट आरजेडी के साथ। क्यों नहीं दिया? मृत्युंजय 1 वर्सेस 1, मनोज और मृत्युंजय, मनोज मृत्युंजय जी, गुरु प्रकाश पासवान जी। बात मृत्युंजय जी मैं पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने 18 महीने के अपने शासन काल में नीतीश कुमार के साथ मिलकर नौकरी दिया, तो लालू यादव ने उतने समय तक शासन किया, तो उन्होंने भी तो अच्छा काम किया होगा। कम से कम तेजस्वी को यह कहकर आना चाहिए था कि मेरे पिताजी ने इतने बड़े इमेज के ऊपर काम किया है और बिहार को इतना डेवलपमेंट दिया, उनके कार्यकाल को लेकर आना चाहिए था। क्यों बचने की कोशिश कर रहे थे अपने पिता के कार्यकाल का? नहीं, कभी वो बात है, ये बात है, ये राहुल गांधी के कानून को लेकर आप वर्णन कर रहे थे। राहुल गांधी ने आर्थिक न्याय दिया है। संजय जी, राहुल गांधी के चीजों को आप आज भी मानिए कि आपने राहुल गांधी को जो मंच प्रोवाइड कराया था वो आपके लिए बिहार का सबसे बड़ा नुकसान। आपने एक इमेज बनाया था 3 महीने में, उसको भंजाना चाहिए था। आपने 2 महीने बर्बाद कर दिया एसआईआर में और बर्बाद कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी की साजिश थी, ये कांग्रेस की षड्यंत्र है। कांग्रेस ने पूरी कैंपेनिंग तेजस्वी के खिलाफ की है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीठ पीछे छुरा भोगना, बैक स्टैबिंग की है। कांग्रेस पार्टी बैक स्टैबर पार्टी है जी। और इस बार ये जो फेज था, बोलिए जो फेज था, इसमें दोनों पार्टियां, चाहे महागठबंधन हो और पिछले आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं कि एनडीए, दोनों में बराबरी का टक्कर था। लेकिन देवज्योति जी और बता रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी 14 नवंबर तेजस्वी सरकार बनेगी। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं ना, चिंता मत कीजिए। अरे दिखाइए ना। अरे मृत्युंजय जी, बनेगी, बन जाए, इसमें मेरे को नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। अभी से आपने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि ये वोट नुकसान होगा? मैं कह रहा हूं वोट बदलाव के लिए पड़े। अरे भाई, वोट बदलाव और आगे किले की बात तो सुनिए। इस बार जो ये था यहाँ पे एक के इनको वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहिए था आरजेडी में। जो हम लोगों ने महिलाओं के बीच में जो हमारे लोग जा रहे थे, उनका जो रिएक्शन मिल रहा था वो साफ साफ दिख रहा था कि उनको नीतीश ने जो पिछले कई वर्षों से, माने कई सालों से दे रहे थे, उनके ऊपर उनका ज्यादा विश्वास, पॉजिटिव इमेज था। पॉजिटिव इमेज बात है कि इस गठबंधन में तेजस्वी जी का तो नकल करके सारे योजनाओं को सरकार ने घोषणा किया चुनाव के 1 सप्ताह पहले। लेकिन ये भी आपको पता है, मृत्युंजय जी जानते हैं, मृत्युंजय जी बोले तब लगता है बिजली आती थी आपके राज में, मंच पे बिजली आती थी लालू राज में। लालू राज में बिजली कितने घंटे आती थी आप ये बता दीजिए। लालू राज में तो बिजली आती ही नहीं थी सर, बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं आप। मृत्युंजय जी, बिजली फ्री देंगे, यूट्यूब ग्राफ का ये चीज होता है। अच्छा तब लगता है जब राहुल गांधी और तेजस्वी मंच पे पहुंचे थे और तेजस्वी का हाथ पकड़कर बोलते हैं कि जो इन्होंने रोजगार की बात की है वो मैं दूंगा। आपने वो बातें राहुल गांधी ने नहीं किया, एसआईआर का बात करने सब कर दिया। आपका मैनिफेस्टो ही 2 तरह की थी, आपकी अलग थी और कांग्रेस की अलग थी। आप बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार, क्यों पलायन में? फिर मैं बोल रहा हूँ जवाब कौन देगा? सुनिए मृत्युंजय जी, मैं बिहारी आदमी, मैं बता रहा हूँ बढ़िया अपमान बिहारी नेताओं को, लेकिन आप पलायन की बात करते हैं। बीजेपी सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। सुनिए मृत्युंजय जी, मैं कह रहा हूँ के डायरेक्टर कितना अपमान महसूस करता हूँ आप लोगों के कारण। कभी बिहार का पलायन की बात करते हैं ना, सबसे कम पलायन यदि कहीं होता है तो बिहार में होता है। बिहार में 2 तरह की पलायन है, एक एजुकेशन की पलायन है
है और एक लेबर की पलायन है। मैं अपनी नौकरी बिहार से छोड़कर आया इसलिए कि मुझे दिल्ली में इससे ज्यादा बेहतर करना है। जो बढ़ता है वो नहीं होता। दूसरी बात बता रहा हूं, 18 लाख यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में बैठकर छात्र कर रहे हैं। 18 लाख छात्रों ने कभी बोला कि हमें नौकरी नहीं मिली है। अब बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या वहां गिराई जाती है जो उसके काबिल नहीं है। देखिए मृत्युंजय जी मैं अर्नब बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मृत्युंजय जी आप आज पता नहीं किस कारणवश अब की बार अर्नब जी एनडीए का मतलब अरे नैया डूबेगी तो आप भावुक क्यों हो रहे हैं? आप इमोशनल क्यों हो गए? ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं आप प्रोग्राम पर। आपका गले में इमोशन दिख रहा है। गुरु प्रकाश जी स्माइल कर रहे हैं। टेंशन में आप है, गुरु प्रकाश जी नहीं है। इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए। ऐसी हंसी है लगती है विको वज्रदंती की ऐड चल रही है इधर। ऐसी हंसी है, इनकी स्माइल है जैसे विको वज्रदंती की ऐड चल रही है। बाद गुरु प्रकाश जी भी हमारे साथ होंगे। गुरु प्रकाश जी ये देखिए, सीरियस मामला ये है। एक होता है देखिए बात सुनिए गुरु प्रकाश जी, देखिए ये समझना बड़ा मुश्किल है। कई राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी नजर आती है। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जिन 11 चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है उनमें से 5 बार सत्तारूढ़ दल का सरकार वापस आई है। हर बार लोगों को लगा कि एंटी वोट है, क्योंकि कॉमन सेंस थिंकिंग नहीं है। लोग बाहर आए हैं तो गुस्से में आए हैं, लोग बाहर आए तो हटाने आए हैं। वोट इतनी बड़ी तो लोग गुस्से में वोट कर रहे हैं, गुस्से में वोट कर रहे हैं। क्या गुस्सा दिखा इस बार? बिहार में आप भी थे, क्या आपको इतना गुस्सा आपको दिखा? मोदी जी या नीतीश जी के खिलाफ कोई गुस्सा था क्या? कहीं नहीं। आप बताइए ना, वही मेन बात है। गुस्सा है तो ये एंटी वोट है, एकदम नहीं है। गुस्सा है तो नीतीश का सफाया है। नीतीश कुमार को लेकर कहीं गुस्सा नहीं था। बहुत सारे उनके हेल्थ को लेकर बातें हुई। जब हम लोग बिहार के जिस चाय की दुकान की बात कर रहे हैं विवेक जी, मैं उन चाय की दुकान पे बैठकर मैं बात कर रहे थे तो उन लोगों का कहना था कि यदि 70-72 साल के बीच में इनके याददाश्त कमजोर हो जाते हैं तो उससे तो खराब स्थिति वो नौजवानों के जो वोट मांगने आ रहे हैं उनकी तो याददाश्त कब भूल जाती है। तो ऐसे स्थिति में दूसरी बात है विवेक जी, कोई बात एक बता देता हूं कि जन स्वराज पार्टी का मेरे मोबाइल में है। मैं सुबह एक चैनल पर बैठा था तो मैंने दिखाया कि किस तरीके से वो वोट चेंज हुआ है। जो लोग पहले माने कहिए कि जन स्वराज के बहुत बड़े समर्थक थे, उसमें मेरे एक घर के भी मेंबर थे। लेकिन वो क्या हो गया लास्ट? उनको ये लगा लास्ट में क्या हो गया? लास्ट में जैसे मुंगेर से संजय सिंह भी निकल गए। इन्होंने कल यानी वोटिंग के एक दिन पहले पार्टी छोड़ दिया। खरीद लिए गए, 1 करोड़ में खरीद लिए गए। आप अपने ही लोगों को अपने लोगों को ऐसे बोल रहे हैं कि वो बिक गए। आपके लोग बिके क्यों फिर? भाई अरे भाई खरीद लिए गए, डरा दिया गया, कौन नहीं डरेगा? आप कह रहे बिक गए तो मुझे बताइए विवेक जी, रसीद दिखाइए जीएसटी सहित। एक मिनट जीएसटी सहित रसीद दिखाइए। कहा आप कह रहे खरीदा? अगर इन्होंने खरीदा, इघो ने खरीदा तो बेचा किसने? आपने बेचा किसने विवेक जी? आप खरीद फरोख्त की बात ऐसे कर रहे हैं। अरे गांधीयन पार्टी है, गांधी जी का फेस लगाकर आप उनको मुखौटा बना रहे। मुटूर शाह के साथ दिन भर गृह मंत्री बैठ रहे हैं, देश के गृह मंत्री मुटूर शाह के साथ बैठ रहे हैं। मजाक चल रहा है, उनके पास और कोई काम नहीं है। आप करेंगे गृह मंत्री जी का अपॉइंटमेंट आप बनाएंगे? तो गृह मंत्री जी मुटूर एक जनसुराज आपके नेता कहां है? दुलारचंद के दुख में निकले नहीं प्रशांत किशोर? दुलारचंद के लिए इतनी दुख है, यहाँ पर भव्य रोड शो हुआ है। दुलारचंद जी के लिए इतनी दुख है, मातम मना रहे थे दुलारचंद जी। हमारे बड़े गैंगस्टर दोस्त को मारा गया। जिस गैंगस्टर को मैंने, जिस माफिया वाले को मैंने इतनी प्रोत्साहन दी वो मर गए, इसलिए पीके इतने गुस्से में आ गए। बिहार की महिला जिस पे राशन लिया गया है, ठगा गया है, घूस लिया गया है, क्या वो अपना 5 साल 10,000 रुपए में गिरवी कर देगी? बिहार की महिला दुलारचंद माफिया के लिए वोट करेगी? क्या बिहार की जनता, बिहार की माँ, बिहार की बहन जिसके पति गाली सुन रहे हैं तमिलनाडु, गुजरात में, वो 10,000 पे अपना ईमान बेच देगी? ये अर्नब भाई से पूछिए। ये शेरघाटी की बबलू, जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी, जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी।
लाइन खोलने वाले हम अभी 2 मिनट के अंदर। क्या जवाब दिया जाए? आप लाइन खोलिए अर्नब भाई। मैं खोल रहा हूँ आज लाइन। अरे निराधार खोल रहा हूँ बात कर रहे हैं, निराधार खोल रहा हूँ मैं लाइन, इनको खोल रहा हूँ। फेसबुक पे नतीजे फेसबुक ट्विटर पे नहीं होते। यूट्यूब वाले पत्रकार आपको नहीं जिताएंगे। हाँ अर्नब भाई, आज लाइन खोलिए आप। अरे 14 नवंबर को ये लोग पैकेज लेके निकल जाएंगे भाई। हाँ 14 नवंबर का फ्लाइट देखिएगा, जनसुराज के सब लोग भागने वाले हैं। 14 नवंबर की शाम में ये लोग पटना छोड़ देंगे। बिहार की जनता इनका अस्तित्व समाप्त कर देगी। बिहार की जनता जो है इनका अस्तित्व समाप्त करने वाली है। ये लोग जितना पानी पी पी करके आलोचना कर रहे हैं, अरे भाई आपने टिकट क्यों दिया? डरपोक को टिकट क्यों दिया? डर गए तो इतने डरपोक और कायरो को टिकट क्यों दिया आपने? डरपोक और कायरो को टिकट क्यों दिया आपने? लीडर लोग नहीं मिले क्या आपको? कुछ भी बेबुनियाद बात करते हैं आप। बिकाऊ लोगों को टिकट क्यों दिया आपने? बिकाऊ लोगों को टिकट दे दिया, बिकाऊ लोगों को टिकट दे दिया, डरपोक को टिकट दे दिया, कायरो को टिकट दे दिया। 14 नवंबर को आपके पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आप अच्छा बोलते हैं, आप इधर आ जाइए। यू आर द राइट मैन इन द रॉन्ग। इधर आ जाइए, ये ओपन ऑफर, राइट मैन इन द ओपन ऑफर। मृत्युंजय जी देखिए, मृत्युंजय जी पीके को ओपन ऑफर, इधर आ जाइए। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है मृत्युंजय जी, कुछ होने वाला है। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। क्या पता कल ये इनके जितने विधायक हैं ये बीजेपी की तरफ आ जाएंगे जीतने के बाद। तो इससे अच्छा है, तो बेटर है कि बीजेपी को ही वोट करे। जनसुराज के कैंडिडेट को अपने तरफ लाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इनके तरफ कुछ होता है। अरे भाई, तो इतने कायरो को उम्मीदवार क्यों बनाया आपने? नीतीश कुमार को, डरपोकों को उम्मीदवार क्यों बनाया आपने? ये जवाब दीजिए ना आप। लोभी को, भ्रष्टाचारी को, डरपोक को, कायरो को उम्मीदवार क्यों बनाए फिर आप? नहीं बनाते आप। अरे भाई, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा आपका। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस समझते हैं ना, वही हो रहा आप लोग। हमारा अस्तित्व छोड़िए ना, हमारा अस्तित्व छोड़िए। आप 20 साल से खाली रीलबाजी करके नेतागिरी होता है, खाली रीलबाजी करके नेतागिरी होता है क्या? थोड़ा जमीन पे उतरिए सर, थोड़ा जमीन पे उतरिए और मेहनत करिए। अस्तित्ववादी संकट के बादल मंडरा रहे हैं आपके ऊपर। अस्तित्व समाप्त हो जाएगा आपका, निश्चिंत रहिए। अब आप गायब हो गए। 243 में से एक सीट नहीं मिला आपको। आउट ऑफ 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज अर्नब, पीके को एक भी सीट नहीं मिली। चलिए, जो भी जनसुराज को प्राप्त हो, जो भी जनसुराज को प्राप्त हो, उनको बधाई। मगर मैं फिर से कहूंगा, पिक्चर अभी बननी चाहिए कि लापता नेता, उसमें कौन हीरो बनेंगे, कौन विलेन बनेंगे, बाद में तय करते हैं। मृत्युंजय जी फोन लाइंस खोल दें, फोन लाइंस खोल दें। मनोज जी फोन लाइंस खोल रहे हैं। कौन जीता कौन हारा? फोन लाइन पे कौन है? भारत बिहार लॉन्च होगा, उसमें पहली कौन है? कौन होगी? अर्नब भाई। शरद भारद्वाज जी, आप कहां से बोल रहे हैं? जी मैं सिवान से बोल रहा हूं। सिवान से बोलिए। सिवान की क्या हालत है? कौन जीत रहे हैं वहां पे, हमारे ओसामा जी या कोई और? सर, ओसामा जी का तो इतिहास बड़ा ही गड़बड़ है। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो ताऊ हैं गयासुद्दीन जी, ये सर क्या बताया जाए, वो छोड़िए। मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूँ। आज शाम को आपके प्रोग्राम महाभारत में कांग्रेस प्रवक्ता आए थे, वर्मा जी, अजय वर्मा जी, और ये कह के गए कि बिहार में जो है बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। अगर बिहार में बूथ कैप्चरिंग ही होना है तो फिर वोट चोरी काहे करेंगे और काहे ईवीएम से जीतेंगे? मतलब इनको कोई भी इल्जाम लगाना है सर, दुनिया भर के झूठ फूट। और सर ये जो जन स्वराज के बैठे हुए हैं आपके यहाँ, सर ये सब जो है बिल्कुल समझिए आम आदमी पार्टी का दूसरा रूप बिहार में आया है। और ये मुझे भी लगता है कुछ ऐसा ही लग रहा है आप जैसा। बिहार की जनता को सर ये बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बिहार का आदमी बहुत तेज है दिमाग से, और ये नहीं कर पाएंगे सब कुछ। और इनको तो सर जनता ऐसे ही नकार देगी। और बाकी ये है कि अगर धोखे से 10% चांस मान लीजिए जेडीयू आ जाती है, तो सर फिर बिहार की जनता को 5 साल जो जुल्म और जो सब चीजें झेलनी पड़ेगी, उसके लिए बिहार की जनता अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे पैर मारेगी। उनको बिल्कुल तत्परता से जुल्म और सब चीजें झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। देवज्योति और ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है सर, आप लोग चाहे बताएं चाहे ना बताएं, बिहार का बच्चा जानता है। ये तो बात है। देखिए देव कुमार जी, मुझे लग रहा है आप भी थोड़े मतलब फिसलने वाले हैं। आप भी, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग हो रही है आपको देखकर कि आप भी चांस में डांस लेकर एनडीए की तरफ जाएंगे इस बार। विजय सिन्हा जी बुरी तरह हार रहे हैं। विजय सिन्हा जी अगर वो नहीं हारे तो आज अपने, तो आप कह दीजिए ना कि कुछ भी हो जाए इनको ज्वाइन नहीं करेंगे। 16 तारीख को क्या पता, 16 तारीख को क्या पता
आसमान सूरज से कहां मतलब कुछ भी हो सकता है ना 16 तारीख को। आप तो देखिए, आप दोनों तरफ बैटिंग करने वाले व्यक्ति हैं सर। आप देश नहीं, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आप हिम्मतगर पत्रकार हैं, आप जाबाज हैं। दूसरा पत्रकार जिस तरह से आप बात करते हैं, दूसरा किसी चैनल को हिम्मत नहीं है कि एग्जिट पोल में देखा दे कि महागठबंधन जीत रहा है। थोड़ा सा एक चैनल ने लिखा था कि एनडीए से थोड़ा सा आगे, न्यूज मतलब चैनल का नाम नहीं लेना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, एक बड़े चैनल ने भी लिखा था 4-5 दिन पहले कि एनडीए से महागठबंधन थोड़ी से आगे, मतलब महागठबंधन आगे बढ़ लिखा था, उसको डिलीट करवा दिया गया। ओ, आप कह रहे प्रेशर हो रहा है तो आप डिलीट नहीं करते। गुरुजी, गुरु प्रकाश जी को प्रेशर डलवाया, एक मिनट, प्रेशर डलवाया जा रहा है क्या विश्लेषकों पर, पार्टीज पर, मीडिया पर? नहीं, गुरु प्रकाश जी, आप 62,000 करोड़ का ये जो वीआईपी पार्टी है, हाँ जी, ये जो वीआईपी पार्टी है, ये जो देव ज्योति जी हैं, ये आदमी ठीक हैं, ये आदमी ठीक है देव ज्योति जी, लेकिन कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। ये कभी कभी ताड़ी पे बात करते हैं, कभी दारू पे बात करते हैं। थोड़ा सुनिए भैया, अपने नेता के सम्मान की चिंता करिए आप, मल्लाह समाज के सम्मान की चिंता करिए आप, अति पिछड़ों के सम्मान की चिंता करिए आप। जिस प्रकार से अति पिछड़ों को स्वाभिमान को आपने गिरवी रखा है आपने, मल्लाहों के सम्मान को गिरवी रखने का काम किया आपने गौड़ा बोरा में, जब आपके मुकेश सहनी जी के भाई को उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। मल्लाहों का अपमान यह है, अति पिछड़ों का अपमान यह है, दलितों का अपमान यह है। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है मल्लाहों और निषादों के ऊपर बात करने का। क्या काम किया है आपने? बेचारे मुकेश सहनी जी को रो रो करके आंसू बहाना पड़ा, मुकेश सहनी जी को रो रो करके आंसू बहाना पड़ा। मान सम्मान स्वाभिमान सब। अमित कुमार नालंदा से लाइव है हमारे, अमित कुमार जी नालंदा से लाइव है। अमित कुमार जी, ये बम्पर वोटिंग किसके लिए है जी? जी सर, अर्नब सर को पहले नमस्कार। नमस्कार अमित जी। सर मेरा एक सवाल जो है मृत्युंजय सर से है। मृत्युंजय जी तो चले गए, बताइए आप बताइए। इधर देवज्योति जी है। जन स्वराज वाले से भी एक सवाल है सर कि जन स्वराज वाले पीके सर जो है तो कि आज ही जो है तो कि अपना जन स्वराज पार्टी बना लिए। पहले इसके पहले सर किसके पक्ष में थे, कौन से पार्टी में थे, क्या भलाई किए सर? दोनों तरफ थे, बीजेपी के साथ भी थे, बीजेपी कांग्रेस के साथ भी थे, सबके साथ थे, राजद के साथ में भी थे सर, राजद के साथ थे, टीएमसी के साथ में भी, टीएमसी के साथ भी थे, समाजवादी के साथ भी थे, सबके साथ रहे ये। उस समय उनका कहां सर गया? बिहार का भविष्य के बारे में कभी ख्याल नहीं आया था क्या उनको? ठीक है, आपकी तो कमेंट है सवाल से ज्यादा, मगर 1 मिनट अमित कुमार जी, मैं फाइनल एक पॉलिटिकल एनालिसिस चाहता हूं 1 मिनट में, 2 मिनट में। मनोज जी, ये हो क्या रहा है? क्योंकि बम्पर वोटिंग ही हेडलाइन है आज की जी, है ना? 64 पॉइंट कुछ है, 64.46। देखिए क्या है कि ये जो 64.46% यानी कि काफी वोटिंग हुई है, काफी वोटिंग हुई है। और देख लीजिए बहुत बढ़िया, मतलब कि एक बार देखा जाए तो ये कुछ तो हुआ है जी। और एक तो बड़ा हो रहा है। एक बात बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन का आ जाने दीजिए, यदि वोट परसेंटेज में देखेंगे कि महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों की अपेक्षा कितना है, यदि 2% तक महिलाओं का वोट परसेंटेज अधिक रहा तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे भी माने एनडीए ऐसे भी जीतेगी। यदि 2% से ऊपर, यदि 7% तक महिलाओं का वोट पोल पुरुषों की अपेक्षा हुआ तो फिर आंकड़ा लगाना बड़ा मुश्किल होगा। रही बात की यूथ की, जो युवा वर्ग है, यदि जैसे आरजेडी के प्रवक्ता भी चले गए और मैं विवेक जी से भी बोलूंगा, यदि 5% से ऊपर युवाओं का वोट पिछले की अपेक्षा इस बार हुआ तो मैं जरूर ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की स्थिति ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि हम लोग जब सर्वे करते थे उसमें 2 स्थितियां आती थी कि देने वाले का इमेज किस तरीके से समाज में बना हुआ है, उस पे समाज या जिस वर्ग को दे रहे हैं वो कितना विश्वास कर रहा है। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो घोषणा किया वही जाकर मजाक बन गया था कि 2 करोड़ नौकरी कहां से आएगी, और यहीं पे जाकर प्रश्न लग गया। तब हम लोगों को यह शंका हुई कि ये जो बेरोजगारी का मुद्दा बनाया गया है वो तो मैं सफल होते लास्ट में एक अपनी एनालिसिस देना चाहता हूं दोस्तों कि बिहार में औसत हर बार 5% वोटिंग बढ़ रही है। इस बार औसत 13 नहीं 7 या 7.5 8% वोटिंग इनकी बढ़ी है। साल 2005 में 5% वोटिंग बढ़ी थी, 2010 में
एनडीए ने 206 सीटें इनकी जीती थी और नीतीश जी दोबारा सीएम बने थे। और अगर आज का आंकड़ा देखा जाए तो हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ती है तो ये प्रो इनकम्बेंसी हुई है। तो ये भी हमें लग रहा है कि या तो बहुत गुस्सा है जो कोई मीडिया देख नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, रीड नहीं कर पाया, या अगर ये ट्रेंड को देखते हुए चले तो ये प्रो नीतीश ट्रेंड भी हो सकती है। 100% प्रो नीतीश और प्रो एनडीए ट्रेंड हो सकती है। दोस्तों आपके अब तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा सिर्फ आज इस शाम के लिए। धन्यवाद और नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH